फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। जेपी पावर में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उनको बहुत सारा टेंशन हो रहा है कि क्या स्टॉक फिर से नीचे आएगा। तो अगर ये पूरा वीडियो अगर आप देखोगे तो आपके मन का सारा डर खत्म हो जाएगा। इसके पीछे बहुत सारी वजह जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे क्यों जेपी पावर आने वाले समय में कमाल कर सकता है। यहाँ पे जो दो तीन बड़ी अपडेट है उससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि वाकई में जेपी पावर में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आप आने वाले समय में आपका कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अभी बाजार में निगेटिव संभावना बनी हुई है तो शॉर्ट टर्म में और गिरावट भी हो सकती है, तो उससे आपको डरना नहीं है। नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें तो आने वाले समय में आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिलेगा। यह स्टॉक कुछ बड़ा करने वाला है। आने वाले समय में यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बिल्कुल बन जाएगी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, बाजार के लिए भी कुछ पॉजिटिव बातें बनने लगी है जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जिससे लग रहा है कि आने वाले समय में फिर से तेजी का वातावरण बनना शुरू हो जाएगा। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि ये स्टॉक बहुत ही तेजी से बड़े वॉल्यूम के साथ में काम करने वाला स्टॉक है, जहां पे जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक में फिर से तेजी बनेगी और स्टॉक अपर सर्किट में ऊपर जा सकता है। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात, क्या आने वाले समय में पावर सेक्टर में शानदार तेजी बनने वाली है या फिर यहाँ से गिरावट होने वाली है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम फ्राइडे की बात करें तो स्टॉक 6.65 पर ओपन हुआ और इसकी लो बनी 6.30 की, हाई है 6.80 की। अंत में जो क्लोजिंग है वो 6.55 पर रही, जहाँ पे 0.77% की तेज़ी थी। तो तेज़ी तो थी लेकिन वो काफ़ी कम थी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, इसके वॉल्यूम को अगर हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 5 करोड़ का वॉल्यूम था, थर्सडे को भी 5 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को भी 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो एक ही जैसे वॉल्यूम में पिछले एक महीने में कामकाज हो रहा है, जो क्या इशारा कर रहा है कि वाकई में स्टॉक बहुत ही मजबूत है। यहाँ पे आपको उल्टा पटक देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एक जैसे वॉल्यूम में काम होने का मतलब यह है कि स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी है और लगभग एक जैसे ही डिलीवरी उठाई जा रही है। लोग यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी कर भी रहे हैं और जिसको अपना प्रॉफिट बुक करना है वो प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लो, यह स्टॉक बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और इस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पे अगर हम जेपी पावर की बात करें तो ये सिर्फ थर्मल पावर प्लांट पे काम करने वाली कंपनी नहीं है, लेकिन कंपनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही है और साथ में कंपनी का सीमेंट ग्राइंडिंग का भी कामकाज है, साथ में कंपनी की कोल माइनिंग भी है। तो आप समझ सकते हो कि ये कंपनी का कामकाज बहुत ही मजबूत है। और इसीलिए जो लोग बार बार ये क्वेश्चंस करते हैं कि ये कंपनी डूब जाएगी, हमारा पैसा डूब जाएगा, इसमें बहुत सारी बातें जो तथ्य आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहे। फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप देखोगे तो जेपी पावर के पास 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो ग्रीन एनर्जी का कारोबार करने वाली कंपनियां गिनी जाती है, यानी वो पानी के माध्यम से बिजली बनाती है जो पूरी तरह से क्लीन एनर्जी बनती है। और इसी वजह से आने वाले समय में इसको भी गवर्नमेंट की बहुत सारी राहत मिलने वाली है, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से गोल जो सेट किया वो है 500 गीगावाट की एनर्जी का इंस्टॉलेशन करना आने वाले 2030 तक। तो ऐसे में बहुत सारी राहत की सुविधाएं मिल जाएगी जेपी पावर को। तो ऐसे आने वाले समय में जेपी पावर का भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जेपी पावर के पास 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, साथ में कंपनी सीमेंट ग्राइंडिंग का काम भी कर रही है। तो आने वाले समय में ये स्टॉक तो तेज़ी से जाएगा ही जाएगा आगे बढ़ते हुए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप उठाए पावर सेक्टर को बूस्ट देने के लिए। उन्होंने बैंकों से भी कहा है कि इनको रेस्क्यू किया जाए, जितनी पावर कंपनियां जिनके ऊपर कर्ज भी है तो उस कर्ज को एक बार रिकवर न किया जाए, उनसे धक्काजा न किया जाए, उसको रोका जाए एक बार। और किसी पावर कंपनी को ज़रूरत है लोन की तो उसको जल्द से जल्द लोन, उसकी जो फाइल है उसको अप्रूव किया जाए, उनको लोन प्रोवाइड किया जाए और दूसरे लोगों से पहले किया जाए। तो एक तरह से कहे तो सरकार ने अभी पूरी तरह से ठान लिया कि जितनी भी पावर सेक्टर की कंपनियां हैं उनको रेस्क्यू करना है, उनको जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में एक भी पावर सेक्टर की कंपनी डूबने वाली नहीं है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट बेस्ड कंपनी हो या फिर ग्रीन एनर्जी का निर्माण करने वाली कंपनी हो। सरकार ने जो अपना गोल सेट किया उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि पावर सेक्टर आगे बढ़े। तो ऐसे में उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितना भी किसी के ऊपर कर्ज भी है तो उसको एक बार रिकवर नहीं किया जाएगा, बैंकों से कह दिया गया है
जाए और जिसको फिलहाल पैसे की जरूरत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड किया जाए ताकि उनका कारोबार आगे बढ़े। तो ऐसे में आप समझ लो कि छोटे सा जो पेनी स्टॉक है जेपी और वो भी आगे जाके कमाल कर सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सरकार ने डिस्कॉम के लिए भी बेल आउट पैकेज घोषित किया है। बहुत सारे डिस्कॉम है जो लॉस में चल रहे तो उनके लिए भी सरकार ने राहत के द्वार खोले। सबसे बड़ी बात है कि जो पैसा पावर कंपनियों को चुकाना उसके लिए उन्होंने ईएमआई की व्यवस्था भी करवा दी, यानी ईएमआई के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके पैसा चुका सकते हैं। यानी कुल मिला के पावर कंपनियों को उनके पैसे भी मिल जाएंगे और सरकार इनकी तरफ से जो बेल आउट पैकेज है उसके हिसाब से भी पावर कंपनियों को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। तो एक तरह से आप देखें तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में ये छोटे से जो पावर स्टॉक के शेयर है वो मल्टी बैगर बन सकते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल देखें तो काफ़ी वहाँ पे चौंकाने वाली बातें निकल के आएगी। अगर हम इसके मार्केट कैप को देखें तो 4455 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है, जो बहुत ही मजबूत मार्केट कैप कहा जाएगा। अब पी रेशियो इसका 65.04 का है, पीबी रेशियो 0.43 है, इंडस्ट्रीज पी 21.24 है और डेप्ट टू इक्विटी 0.49% है समझो, और आरओई इसका 1.04% और यहाँ पे बुक वैल्यू इसकी 15.16 की है, फेस वैल्यू 10 है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक फिलहाल अपनी बुक वैल्यू से आधी कीमत पे आपको मिल रहा है, तो क्यों न इसमें निवेश किया जाए। आने वाले समय वाकई में आपका निवेश कई गुना बढ़ सकता है। यहाँ पे अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 42.39% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 227% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 1 ईयर के हिसाब से 12.93% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 4.38% की गिरावट है। 1 मंथ के हिसाब से 9.03% की गिरावट है। 1 डे के हिसाब से 0.77% की गिरावट है। तो आप देखोगे कि बाजार में जबरदस्त गिरावट हुई है। सेंसेक्स ऊपर के लेवल से 10,000 पॉइंट गिर चुका है। ऐसे में इस स्टॉक के अंदर 9% की जो गिरावट हुई है ये बहुत ही मामूली है। तो ये आप समझ लो कि जो लोग डर रहे हैं कि जेपी पावर में हम फंस गए, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस स्टॉक ने कोई भी निगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। काफ़ी मजबूत है स्टॉक, क्योंकि 10,000 पॉइंट की गिरावट में अगर 9% का ही निगेटिव रिटर्न, इसका मतलब स्टॉक बहुत मजबूत है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े खिलाड़ी इस समय धराशायी हुए। जैसे अगर आप देखोगे आईटी के दिग्गज खिलाड़ी विप्रो ने पिछले 3 महीने में 31% का निगेटिव रिटर्न दिया। ये आपको ध्यान रखना है। लार्ज कैप की मजबूत कंपनी है लेकिन निगेटिव रिटर्न 30% के ऊपर है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 9% का ही निगेटिव रिटर्न है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो IRCTC बहुत ही मजबूत कंपनी है रेलवे की, जो कैटरिंग का बिजनेस करती है, ऑनलाइन टिकट बुक करती है। उन्होंने 22 पॉइंट का निगेटिव रिटर्न दिया है। यस दोस्तों, 22% का निगेटिव रिटर्न मिला IRCTC की तरफ से। और अगर हम बात करें अदानी पावर की तो स्टॉक ने 1 मंथ के हिसाब से 15% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो अब आप देख सकते हो कंपेयर करके, एक तरफ विप्रो है आईटी की मजबूत खिलाड़ी, एक तरफ IRCTC, अदानी पावर, इन सबसे कम जो है निगेटिव रिटर्न आपको मिल रहा है जेपी पावर में। तो इससे तो एक बात समझ में आ रही है कि इस बड़े गिरावट के दौर में भी जेपी पावर मजबूती के साथ खड़ा है, और इसीलिए जैसे ही तेजी का वातावरण बनेगा स्टॉक बहुत ही शानदार रिटर्न देगा। तो जो लोग बार बार कहते हैं कि इन स्टॉक में आपने हमें फंसा दिया, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि ये स्टॉक वाकई में मजबूत है, इसीलिए यहाँ पे गिरावट कम है। जैसे ही तेजी बनेगी तो स्टॉक फिर दौड़ेंगे। और वैसे भी मैंने जिसका भी शॉर्ट टर्म का नजरिया था उनको 10 रुपये के पहले ही प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया था कि यहाँ पे अब प्रॉफिट बुक कर लेना है। काफ़ी लोग हैं जो प्रॉफिट बुक तो नहीं करते लेकिन बाद में कहते हैं कि हमारी प्राइस कम हो गई, हमको लॉस हो रहा है। तो अगर आपका नजरिया ही शॉर्ट टर्म का हो तो जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म वालों को प्राइस कम होने से डरने की कोई बात नहीं, स्टॉक फिर दौड़ेगा, क्योंकि आपने माल बेचा नहीं तो आपको लॉस हुआ नहीं है। जैसे ही प्राइस बढ़ेगी आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा। नजरिया मैंने पहले ही कहा है, कम से कम 2 साल 3 साल का रखें और ज़्यादा हो सके तो 5 साल तक स्टॉक को होल्ड करें, ये आपको वाकई में मालामाल कर देगा। अब यहाँ पे बाजार की भी बात करें तो 2 दिन से यानी गुरुवार शुक्रवार को हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी और अच्छी खासी तेजी देखी है। 2 दिन में लगभग 1000 पॉइंट के आसपास रिकवरी हो चुकी है निचले लेवल से, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि बाजार ने लगभग अपना बॉटम बनाया। अब बड़ी गिरावट की संभावना बहुत कम है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि FII ने भी अब बिकवाली कम कर दी है। अगर 24 की बात करें यानी फ्राइडे की, तो FII ने 4,658 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने 7,012 करोड़ रुपीज़ का अपना पुराना माल बेचा। इस तरह से उन्होंने 2,353 करोड़ रुपीज़ का अपना माल बेचा है। यहाँ पे अगर आप देखें बड़े फंड हाउस की बात करें हमारे DI की, तो उन्होंने 5,651 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और 3,438 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने अपना माल बेचा। इस तरह से उनकी जो बाइंग है वो 2,213 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया है बाजार में। तो आप देखोगे कि जितनी बिकवाली हुई है FI की तरफ से उतनी ही खरीदारी हुई है DI की वजह से, और इसी वजह से बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली। और आप देखोगे तो FI ने जो एग्रेसिव बिकवाली थी उसको कम किया, तो धीरे धीरे आने वाले समय में वो भी बायर बन जाएंगे, तो बाजार में तेजी की संभावना बन जाएगी। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो 50% बाय की कॉल है, 50% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये है कि 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं।
अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 6.30 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 6.05 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 5.80 का निकल के आ रहा है। पॉजिटिव माहौल बना तो 6.80 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 7.05 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा रेजिस्टेंस इसका 7.30 का निकल के आ रहा है। तो जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक फिर 2 डिजिट में जा सकता है। तो कोई डर नहीं, अगर आपने ऊपर प्रॉफिट बुक कर लिया है तो यहाँ पे अब फिर से खरीदारी करें। ये स्टॉक आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, क्योंकि कंपनी बहुत ही मजबूती से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। और इस बार हमने Q4 में काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट भी देखा है, जिसके दम पे कह सकते हैं कि ये कंपनी आने वाले समय आपको शानदार रिटर्न दे सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये सारे पेनी स्टॉक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डूबने की भी संभावना है, तो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो